जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। पर से कैंसर के चिन्ह लुप्त हुए। गुरु कृपा मीरा के पति पर भी हुई है। उनके मुख के अंदर एक श्वेत निशान था। चिकित्सक शंका कर रहे थे कि वह कैंसर है, पर उनको बायोप्सी के परिणाम की प्रतीक्षा थी। इस बीच दंपति ने सफदरजंग चिकित्सालय में जाकर चिकित्सकों को दिखाया तो उनका भी वही निर्णय था। मीरा जल्दी से गुरुजी के पास गई। वह बोले, मौज कर। मीरा आश्चर्यचकित थी, पर गुरुजी के यह शब्द उसको आशीष थे। बायोप्सी में कोई धब्बे नहीं थे, किंतु पिछला एक्सरे जो रात 2 बजे लिया था उसमें स्पष्ट चिन्ह थे। चिकित्सक फिर से स्तब्ध थे। रात भर में वह निशान कैसे लुप्त हो गए। मीरा के आनंद की तो कोई सीमा नहीं थी। गुरुजी उसके लिए सब कुछ तुरंत कर देते हैं, ऐसा मीरा ने कहा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चेतना की ओर। मीरा के पति जो वस्त्रों के थोक व्यापारी थे थोक व्यापारी हैं का पंजाब कुछ भुगतान लेने जाना था। उन्होंने दोनों ओर शताब्दी से यात्रा करने का निर्णय लेकर आरक्षण करवा लिया, पर जब वह संचित किया हुआ धन लेकर जालंधर स्टेशन पर पहुंचे तो धुंध बहुत अधिक थी। उन्होंने रेल से यात्रा न कर बस से दिल्ली जाने का निर्णय लिया और घर पर फोन कर दिया कि वह रात को 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। मीरा का अगला फोन रात 1 बजे कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन से आया। उससे बताया गया कि उसके पति खाली बस में अचेतनावस्था में मिले थे। मीरा ने अपने देवर को, जो उसके साथ थे, पहचान स्थापित करने को कहा। पुलिस वाले ने उत्तर दिया कि श्री कपूर बोलने की अवस्था में नहीं है और वह उन्हें उपचार के लिए हिंदू राव चिकित्सालय ले जा रहे हैं। संतप्त परिवार जब चिकित्सालय पहुंचा तो वहां का वातावरण देखकर निराश हो गया और वह उन्हें वहां से निकाल कर एक निजी चिकित्सालय में ले गए। उनकी चेतना फिर भी नहीं लौटी। मीरा गुरुजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उसके पति को कुछ नहीं हुआ है और चिंता ना करे। सतगुरु के कथन के पश्चात उसके पति ने कुछ शब्द बोले तो चिकित्सकों ने उन्हें उठाने का प्रयास किया। जब उन्हें होश आया तो चिकित्सकों ने मीरा को अगले 3 माह तक उनकी सैया के पास रहने को कहा, क्योंकि उनकी अस्थायी चेतना शून्यता होने की संभावना थी। मीरा जानती थी कि यह संभव नहीं था, क्योंकि उसे उनके द्वारा चलाई जा रही दुकान पर रहना पड़ता था। गुरुजी से उल्लेख करने पर उन्होंने बताया कि वह बिल्कुल स्वस्थ है और ऐसा कुछ नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ। उसके पति को पुनः कभी कोई बेहोशी नहीं आई। श्री कपूर के अनुसार बस में किसी ने उन्हें खाने के लिए कुछ बिस्किट दिए और उसने स्वयं भी खाए। उसके बाद जब श्री कपूर को होश आया तो वह चिकित्सालय के शैय्या पर थे। परिवार धन खो जाने पर निराश था, किंतु गुरुजी ने कहा कि वह चिंता नहीं करे, उनकी समस्या समाप्त हो गई थी। धन तो वह और दे देंगे। मीरा कहती है कि गुरुजी ने उनकी आशा और आवश्यकता से अधिक धन दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु दर्शन पर चमत्कार। कपूर और मीरा उसकी सास गुरुजी के दर्शन के लिए चंडीगढ़ गए थे। वह रात को पहुंचे थे और गुरुजी ने उन्हें उसी समय लौटने के लिए कहा। वह वहां से रात्रि को 2 बजे निकले। उन दोनों पंजाब में आतंकवादी घटनाओं की चिंताओं के साथ थोड़ी दूर चलकर जब उन्होंने देखा कि चंडीगढ़ अंबाला राजमार्ग बंद किया हुआ है तो उनकी चिंता अधिक बढ़ गई। उन्हें पंचकूला होकर जाना पड़ा। उस अंधेरी रात को अंधेरे मार्गों से गुजरते हुए, जिन पर रोशनी भी नहीं थी, उन्होंने अन्य व्यक्ति या गाड़ी दिखाई नहीं दे रहे थे। परिवार अत्यंत भयभीत था। उन्हें कच्चे ग्रामीण मार्गों से गुजरना पड़ रहा था।
मीरा ने दिशा निर्देश के लिए गुरुजी से प्रार्थना करी। उसकी सास सोच रही थी कि गुरुजी उस समय अचानक कहाँ से आकर सहायता करेंगे। उसी समय खेतों में से बड़ी दाढ़ी वाले 2 बड़े युवक निकल कर आए। वह मोटरसाइकिल पर सवार थे। मीरा ने अपने पति से कार रोक उनसे राजमार्ग की दूरी पता करने को कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि वह केवल 13 किलोमीटर दूर है। मीरा ने कहा कि ना कोई मार्ग दर्शक चिन्ह है और ना रास्ता इतना सुनसान है। वह केवल इतनी दूर कैसे हो सकता है? उत्तर ना मिलने पर उसने फिर से प्रश्न किया। मीरा और उसकी सास अति भयभीत थे। उसकी सास तो उनको आतंकवादी समझ रही थी। यह सुनकर एक युवक अपना मुंह मीरा के समीप लाया और बोला कि राजमार्ग वास्तव में 13 किलोमीटर है। वहां से मात्र 200 मीटर दूर आने पर उन्हें मार्गदर्शक चिन्ह दिया जिस पर 13 किलोमीटर लिखा हुआ था और ठीक उतनी दूरी के बाद वह सड़क प्रिंस होटल के पास जाकर राजमार्ग से मिल गई। इतनी सुनसान, अंधेरी और भयावह रात में खेतों से निकलकर उनको दिशा और दूरी बताने कौन आया था? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।